वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आप सभी को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 2022 और 2023 के जो इवेंट्स होने वाले हैं उनके बारे में बहुत सारी अपडेट्स आ चुकी है, जहां पर बहुत सारे गुड न्यूज़ भी हैं तो साथ में एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ भी है। तो इनके बारे में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाला हूं। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हो और अगर आपको ऐसी गवर्नमेंट की योजनाएं के बारे में डिटेल्स जानना है तो अभी के अभी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बड़ी बैड न्यूज दे देता हूं। जो पिछला वीडियो हमने पीएमकेवीवाई पे बनाया था, जहां पर मैंने आपको अपडेट दी थी कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो लगभग अगस्त के महीने तक आ जाएगा। उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका है कि इनका जो अपडेट है वो अब नवंबर महीने तक आने वाला है। वो कैसे पता चला वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहली चीज तो ये है कि ये जो इवेंट होता है ना, ये बहुत बड़ा इवेंट होता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा रहेगा पीएमकेवीवाई जो 2.0 किया गया था 2020 के अंदर, उसके बाद पीएमकेवीवाई 3.0 किया गया था 2020-21 के अंदर। अब जो होने वाला था पीएमकेवीवाई 4.0 2021-22 का था, तो वो चीजों को शिफ्ट कर दिया गया है। वो क्यों कर दिया गया वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, इन सारे के सारे इवेंट में ना इंडियन गवर्नमेंट को जबरदस्त पैसा डालना पड़ता है। ठीक है, आप जो भी सेंटर्स में जाते हो उन सेंटर्स को फैसिलिटी देनी पड़ती है। साथ में उन सेंटर्स में जो भी ट्रेनर्स रहते हैं उन ट्रेनर्स को तगड़ा पैसा देना पड़ता है ताकि वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। ठीक है, और भी बहुत सारे खर्चे आते हैं जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सपेंस आ जाता है। ठीक है, इन चीजों के लिए करोड़ों से करोड़ों रुपए दिए जाते हैं हर सेंटर के लिए। ठीक है, इंडिया में लगभग 500 से भी ऊपर सेंटर बन चुके, अब तो 800 के करीब पहुंच चुका है। ठीक है, तो इन हर सेंटर्स में पैसा इंडिया को ही देना पड़ता है, इंडियन गवर्नमेंट को ही देना पड़ता है। ठीक है, तो इनका एक तगड़ा बजट बनाना पड़ता है, जो चीजों को पहले पास करना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो सारी की सारी चीजें जहां पर इसके बजट को रखा जाना था तो वो चीजें शिफ्ट हो चुकी हैं, जो पहले जुलाई के महीने में होने वाली थी और अगस्त महीने से चीजें स्टार्ट होने वाली थी। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी थोड़ी सी हिल चुकी है। ठीक है, जिस वजह से इन चीजों को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया गया, जो नवंबर महीने तक किया जाएगा। ठीक है, अब नवंबर से भी शिफ्ट होगा क्या, ये अपडेट मैं आप लोगों को थोड़े टाइम में दे दूंगा, बट फिलहाल के टाइम के ऊपर नवंबर बता दिया गया है जहां पर ये चीजें होने वाली है। ठीक है, आप लोग खुद जानते हो कि इंडियन गवर्नमेंट का काम है आसानी से हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा कोई भी गवर्नमेंट का काम हो जो तुरंत हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से चीजों को शिफ्ट कर दिया गया है। अब आगे मैं आप लोगों को बहुत सारी गुड न्यूज दे देता हूं जिससे आपको थोड़ा ज्यादा हेल्प मिल जाए। जहां पर सबसे पहली बड़ी गुड न्यूज है कि इस बार जो सेंटर्स हैं वो लगभग 800 से भी ज्यादा बनने वाले। मतलब पहले जो देखा गया था ना कि बच्चों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जा करके रहने खाने की व्यवस्था करनी पड़ती थी, तो वो चीजों का आप टेंशन नहीं लेना है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप समझ लो हर 2 डिस्ट्रिक्ट में एक ना एक सेंटर तो रहने ही वाला है। ठीक है, तो ज्यादा ट्रैवलिंग का दिक्कत नहीं बनने वाला। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान लो, अगर आप मुंबई अंधेरी में रहते हो तो आपको जो अगला सेंटर है, वैसे तो मुंबई में तो काफी सारे सेंटर है, बट जो अगला सेंटर रहेगा वो आपको लगभग दादर तक बनने वाला है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो लोग दादर से नीचे रहते हैं वो लोग भी आ पाएंगे और जो ऊपर रहते हैं वो भी आ पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक डिस्ट्रिक्ट में, अब जो भी गांव से गांव डिस्ट्रिक्ट क्यों ना मान लो, तो वहां पर एक या दो तो सेंटर मिलने ही वाला है। तो अब जो टेंशन थी वो थोड़ी टेंशन कम हो गई है। ठीक है, अगली जो बड़ी गुड न्यूज है कि इस बार ट्रेनिंग का जो बोलते हैं ना, आप स्पैन समझ लो या फिर आप कह लो ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, पहले कैसा था कि हमें 60% जो रहता था वो तो भाई बेवजह के लेक्चर्स दिए जाते थे और 40% थोड़ा सा हमें ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है, तो वो चीजों को चेंज किया गया है, जहां पर अभी 30% क्लासरूम में बैठ करके ज्ञान लेना पड़ेगा और जो 70% रहेगा वहां पर हम एक्चुअल वर्क करने वाले। ठीक है, और एक बड़ी गुड न्यूज मैं आप लोगों को दे देता हूं कि अभी के टाइम के बाद जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही थी, पहले ऐसा था कि बहुत सारी, मतलब ट्रेनिंग्स तो ठीक है बहुत सारी थी, बट उससे ज्यादा अब ट्रेनिंग्स को लिया जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए आप लोग समझ लो कि किसी को अगर फैशन डिजाइनिंग के अंदर कोई एक छोटा सा सेगमेंट सीखना है तो वो चाहे तो उसी सेगमेंट को 1 या 2 हफ्ते के अंदर सीख के अपना सर्टिफिकेट ले सकता है। ऐसी भी फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। देखो, ये सारी की सारी चीजें एक बिल के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, वो चीजों को मैं पब्लिक नहीं कर सकता, बट हाँ आपको थोड़ा बहुत मैं आइडिया देते रहो। ओके, थोड़ा और मैं आपको ये चीजें डिटेल में समझा देता हूँ। अब ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है पीएमकेवीवाई का, यहाँ पर आने का जैसे आप एग्रीकल्चर वाला सेक्शन देखोगे ना, तो अब एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत सारी चीज आने वाली है। जिनको ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखना है तो वो अलग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, जिनको गार्डनिंग वगैरह सीखना है तो वो अलग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो ऐसे डिपार्टमेंट्स को अब और ज्यादा ब्रॉडन कर दिया गया।
ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर वगैरह वगैरह जो भी फार्मिंग रिलेटेड है वो सारी की सारी चीजें एक में ही सीख सकते हो, जो 6 से महीने के करीब तक बनने वाला। ठीक है। अगर आपको केवल एक छोटा सा पार्ट सीखना है तो वो पार्ट भी आप सीख सकते हो, 1 या 2 हफ्ते के अंदर वो चीजें आप कर लोगे, आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और एक मेजर अपडेट, जो सबसे बड़ा अपडेट बनने वाला है, वो ये है कि इस बार जो आपकी एग्जाम्स होने वाली हैं वो एग्जाम्स आप लोगों का प्रैक्टिकल और थियोरी दोनों के ऊपर डिपेंड करने वाला है। अगर आप लोगों को यहाँ पर 40% से ज्यादा मार्क्स नहीं आते तो आपके सर्टिफिकेट्स इशू नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये चीजें आप लोग समझ लो। 40% से ज्यादा इसका मतलब क्या, थियोरी जो आपका रहेगा उसके अंदर आपको 40% से ज्यादा लाना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल सेशंस जो रहेंगे उसमें भी आपको 40% से ज्यादा लाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका काम बनने वाला है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही? बहुत कुछ मैं आपको थोड़ा फास्ट में शायद लगता रहेगा, तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो। ओके। और एक बड़ा जो क्वेश्चन था कि सर रहने खाने की फैसिलिटी का क्या, देखो सेंटर्स बढ़ाए जा रहे हैं इसी वजह से। देखिए जितने भी बच्चे जिनको परेशानी थी कि सर मैं यहाँ पर नहीं जा सकता, या मैं इतना ट्रैवल नहीं कर सकता, या मैं रहने खाने की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँ, तो उस वजह से सेंटर्स बढ़ाए जा रहे हैं। बट अगर आपको फैसिलिटी चाहिए कि सर मुझे रहने खाने की फैसिलिटी चाहिए, तो जो भी सेंटर में आप अप्लाई करने वाले हो, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप मान लो कि आप लोकेशन, यहाँ पर आप लोकेशन सिलेक्ट करते हो। यहाँ पर आप कोई भी एक स्टेट सिलेक्ट कर लो, महाराष्ट्र ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। ओके चलो ये सिलेक्ट कर लिया गया, सबमिट। ठीक है, अब जैसे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अब जैसे जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको टोटल 17 मिल जाएंगे। ठीक है, ये रिकॉर्ड 2020 का है, मतलब बहुत टाइम पुराना है। ठीक है, अभी जलगांव के अंदर टोटल आप मान लो 54 के करीब आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप चीजें देख रहे हो, ये उस डिस्ट्रिक्ट का इतने सारे सेंटर्स हैं। ठीक है, तो आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलने वाला, या फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करने वाले हो, जो भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप अप्लाई करने वाले हो, वहां पर पहले आप लोग कांटेक्ट करो। अब जैसे अगर ये डिस्ट्रिक्ट का आप मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल जाए कि आपका जो इंस्टीट्यूट है या फिर जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर है वो कौन है। ठीक है, उसके बाद इनका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार वहां पर कॉल कर लो उनको, या फिर जो एड्रेस दे दिया गया वहां पर एक बार आप विजिट कर लो, उनको पहले चीजें चेक कर लो। देखो एक बार चीजें चेक कर लो, फिर ही अप्लाई करने के लिए जाओ। ठीक है, चीजें समझ में आएगी कि आपको करना क्या है। उनको चीजें पूछो कि सर मुझे रहने खाने की फैसिलिटी वगैरह कुछ मिल सकती है क्या, क्या जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स है वो ये चीजें प्रोवाइड करता है। देखो बहुत सारे मैंने अच्छे ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स देखे हैं जो बच्चों को रहने खाने की फैसिलिटी भी देते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा मार्केट से कम प्राइस में देते हैं, बट हाँ देते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी मैंने ट्रेनिंग सेंटर्स देखे हैं जो बच्चों को 8,000 रुपए की स्टाइपन भी दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे मैंने देखे हैं। तो वो फैसिलिटी डिपेंड करती है आप किस इंस्टीट्यूट में जाते हो। ठीक है, तो जो भी आपका इंस्टीट्यूट चीजों को सेट करता है उसी के हिसाब से सारी की सारी चीजें चलने वाली। ओके। अगला बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन था कि सर मेरा इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट में मैं अप्लाई करना चाहता हूं वो इंस्टीट्यूट अभी भी इंटेक कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट अभी के टाइम पे इंटेक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका पिछले साल का जो इंटेक का मतलब बोलते हैं ना रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि एक इंस्टीट्यूट रहता है, सपोज करो एक इंस्टीट्यूट है XYZ। ठीक है, उस इंस्टीट्यूट को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बताया जाता है कि आपके इंस्टीट्यूट में इतनी भर्ती होनी ही चाहिए, अगर नहीं होगी तो उस इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया जाएगा। तो वो जो ट्रेनिंग सेंटर है उसी को बंद कर दिया जाएगा। तो जितने भी ट्रेनर वहां पर पैसा बना रहे थे उनका पैसा बनना बंद हो जाएगा। समझ रहे हो? तो बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं, बच्चों को अभी भी भर्ती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जून के महीने में ना इनका रिकॉर्ड भेजना पड़ता है इनको कि भाई कितने बच्चे को सिलेक्ट किया गया, कितने बच्चों को क्या किया गया, वो सारी की सारी चीजों का इनको रिकॉर्ड जून के महीने में भेजना पड़ता है। जिस वजह से ये लोग इतना ज्यादा घाई कर रहे हैं। जो भी बच्चा पूछ रहा है कि सर मुझे एडमिशन चाहिए, तो वो तुरंत बुला ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई गलत काम हो रहा है, लेजिमेट चीज है। अगर आप पेज से जा रहे मतलब वेबसाइट के थ्रू जा करके उनको चीजें पूछ रहे हो तो लेजिमेट है। ठीक है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट, आप लोगों को किसी भी इंस्टीट्यूट को 10 रुपया भी नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आपसे पैसे की डिमांड करता है कि भाई पैसा दो तो ही काम होगा, तो ऊपर आपको जो हेल्पलाइन नंबर मिल रहा है ना उनके ऊपर कांटेक्ट करो। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कांटेक्ट नहीं करते। भाई वो गलत चीज आप कर रहे हो, प्लीज कांटेक्ट करो। मैंने इस वाले नंबर के ऊपर कांटेक्ट किया था, ये जो नंबर दिख रहा है लास्ट में, इस नंबर के ऊपर मैंने कांटेक्ट करके इनको इतनी सारी इंफॉर्मेशन पूछी थी। बस तरीका क्या था कि आप लोग भी ये तरीका यूज कर सकते हो। ठीक है, इनको कॉल करो, बोलो कि सर मैं इस कॉलेज का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बात कर रहा हूँ, हमारे कॉलेज से हमारे स्कूल से कुछ बच्चे जाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपकी आवाज़ मतलब ऐसा बच्चे जैसे हो, अगर आपकी आवाज़ ऐसी लगती है तो अपने पप्पा को बोलो। ठीक है, वो ये चीज़ें करें। ठीक है, मैंने पर्सनली करके आपको चीज़ें मैं बता रहा हूँ।
इसकी वजह से इतना जो मैं आपको अभी जानकारी दे रहा हूँ ना, यहीं से मिली है और कुछ जानकारी मेरे कुछ सोर्सेज से मिली है। ठीक है, तो आपको भी यही करना है, इनको कांटेक्ट करो, इनको बताओ कि सर मैं इस कॉलेज का या इस डिपार्टमेंट का हेड हूँ, या फिर मैं यहाँ पर टीचर हूँ, एज एन टीचर हूँ इस कॉलेज के अंदर, और हमारे कॉलेज से कुछ बच्चे इन ट्रेनिंग्स में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं एज एन टीचर आपसे चीज़ें पूछ रहा हूँ कि मुझे अपडेट दो कि कब हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन ट्रेनिंग्स को कंडक्ट करवाया जाता है, और जो ट्रेनिंग सेंटर है वो पैसे की डिमांड करे तो क्या किया जाए। एक हफ्ते के अंदर ना उस ट्रेनिंग सेंटर को बंद कर दिया जाएगा, या फिर उस ट्रेनिंग सेंटर को कहा जाएगा जिस भी बच्चों से आपने पैसे लिया सब बच्चों का पैसा वापस करो। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझना है। इन ट्रेनिंग सेंटर्स को कांटेक्ट करो, जो नंबर दिया है ना हेल्पलाइन नंबर, उनको कांटेक्ट करो। ठीक है, तभी आपका काम बनने वाला। देखो ऐसे करके चीजें नहीं बनने वाली। ट्रेनिंग सेंटर्स को तगड़ा पैसा दिया गया है। ठीक है, लगभग 35 से 40 हजार तो छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर्स को दिया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको समझाऊंगा कि थोड़ा एफर्ट लो, थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर दोगे ना कॉल करने का। ठीक है भाई, इनका कॉल कभी कभी नहीं लगता है, कभी कभी ये कॉल नहीं उठाते हैं, हो सकता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा हिम्मत रखना है। 4 बार 5 बार ऐसे दिन में कभी रैंडमली कॉल कर लो, 3 4 नंबर वगैरह रहेंगे घर के, तो अलग अलग नंबर से कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जवाब आपको मिल जाएगा। ओके, मेजर अपडेट्स तो मैंने बता दी है। और जो अंत में अपडेट है कि भाई आपको जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट लगभग आप समझ लो 14 दिन के आसपास में मिलता है। मतलब आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। ठीक है, रिजल्ट कब डिक्लेयर होता है, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, आपका एग्जाम हो गया, एग्जाम होने से लगभग आप समझ लो 7 दिन के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। और रिजल्ट जो है वो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आता है कि आपको इतनी मार्क्स आए या फिर आप पास हुए। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर पास करके बता दिया जाता है, बहुत सारी जगहों पर मार्क्स बताया जाता है कि हाँ आपको इतने मार्क्स आए थे। ठीक है, उसके बाद मतलब जब आपको रिजल्ट दिया गया उससे 14 दिन के बाद आपके सर्टिफिकेट्स को इशू कराया जाता है। ठीक है, सर्टिफिकेट जो है वो आपको मेल पे कभी कभी भेज दिया जाता है कि हाँ ठीक है ये आपका आईडी है, और आपको पोस्ट के थ्रू भेज दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा रहता है कि आपको सेंटर वापस से जाना पड़ता है सर्टिफिकेट लेने के लिए। ठीक है, तो वो मेल के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। कुछ बोलते हैं ना ट्रेनिंग सेंटर्स अच्छे रहते हैं जो भाई पोस्ट वाया भेज देते हैं, कुछ ट्रेनिंग सेंटर हरामी रहते हैं जो भाई तुमको बेवजह बुलाएंगे कि नहीं तुम आओ ले करके जाओ। ठीक है, तो वो अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर डिपेंड कर। अंत में एक ही मेजर अपडेट मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि जो भी ट्रेनिंग सेंटर में आप अप्लाई कर रहे हो वो ट्रेनिंग सेंटर डिसाइड करता है आपको लेना है नहीं लेना है। अगर उस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर वैकेंसी रहेगी, अगर उसके पास भर भर के वैकेंसी और कोई आ नहीं रहा है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली ले लेगा। अगर नहीं रहेगी तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक उस ट्रेनिंग सेंटर का जो लॉटमेंट है, जैसे समझो उसने अगर 100 बच्चों को ले लिया है जिनको 2 महीने की ट्रेनिंग देने वाला है। ठीक है, तो 2 महीना जब तक पूरा नहीं होता तब तक वो नया अलॉटमेंट नहीं ले सकता। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स ऐसे जिनमें कोई बच्चा नहीं जाता। ठीक है, तो वैसे ट्रेनिंग सेंटर्स को बंद करवाया जा रहा है। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। कोई भी कंफ्यूजन रहेगा कमेंट सेक्शन के अंदर आप चीजें पूछ सकते हो। एक और मेजर मेजर अपडेट कि यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब वो रजिस्ट्रेशन क्या करना है, कैसे करना है, और जो पहले का मैंने एक वीडियो बनाया था सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लोगे, आप ही के लिए चीजें क्लियर बनने वाली। ओके, कोई भी और अपडेट अगर आएगा वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, मुझे पर्सनली अपडेट्स कहाँ से मिलते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर हैं। ठीक है, जहां पर मेरे कुछ प्रोडक्ट्स गए हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी मशीनरी मेरे यहाँ से गए हैं। ठीक है, जिस वजह से वो मुझे अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं और वही सेम चीज मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये चीजें आपको कोई नहीं बताने वाला, किसी को पता भी नहीं है। ठीक है, ये चीजें आप समझ लो ना, आज से 4 से 5 महीने के बाद लोगों को पता चलेगी, बट ये अपडेट आप लोगों को इसलिए मिल रही है क्योंकि मेरे वहां पर कॉन्टैक्ट्स। सिंपल सी बात है, अगर कोई ऐसा सोचता है कि भाई मतलब तेरे कॉन्टैक्ट्स है तो मेरे ट्रेनिंग सेंटर में करवा दे, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स हैं तो ऐसा है कि जानकारी लेने के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं किसी का जुगाड़ करवा के या गलत काम करके आपको वहां पर एंट्री दिलवा दूं। ओके, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कमेंट सेक्शन के अंदर आप चीजें पूछ सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।